Hello dear students, good morning to all of you. Myself Deepak Jaju, BTech from IIT BHU. आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं 31 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का वीडियो सॉल्यूशन, वो भी कैलकुलस पोर्शंस का। तो ऐसे और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जेई मेंस वाला किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है और ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिली है। तो विदाउट टाइम लॉस किए बगैर हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन, इक्वेशन e पावर 4x 8 e पावर 3x 13 e पावर 2x माइनस 8 e पावर x प्लस 1, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू। तो इसके कैसे सॉल्यूशन आएंगे? एक चीज ध्यान से देखो, इसको क्लिक कैसे करेगा, सबसे बड़ी बात एक बंदा सोचेगा कैसे। ध्यान से देखो, इसका 1 सेकेंड, इसका और इसका जो है कोफिशिएंट सेम है, इन दोनों टर्म का कोफिशिएंट क्या है? सेम। तो कैसे शुरुआत करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। e पावर 2x से पूरी इक्वेशन को क्या करो? डिवाइड। तो पहला टर्म आएगा e पावर 2x और लास्ट वाला आएगा 1 अपॉन e पावर 2x। ओके, फिर 8 वाले e पावर 2x से डिवाइड कर देंगे, तो ये e पावर x माइनस 1 अपॉन e पावर x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब एक काम किया जा सकता है, यहां पर e पावर x माइनस 1 अपॉन e पावर x को t मान लेंगे। तो आप देख सकते हो यहां से e पावर, इसको स्क्वायर कर दूं तो e पावर 2x, e पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये जो टर्म है यहां से देख सकते हो टी स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहां पुट कर देता हूं मैं इस स्टेप में। तो ये आ गया बेटा टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 इंटू ये टर्म आ गया t प्लस कितना 13। सिंपल। तो ये t में देख सकते हो क्वाड्रेटिक है, जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस ये आ गया 2 और 13 मिलके आपका आ गया 15। इसके रूट क्लियरली नजर आ रहे हैं -3 और -5। तो एक्चुअली देखा जाए तो t माना किसे था? e पावर x माइनस 1 अपॉन e पावर x को -3 और -5 एज्यूम कर लिया जाए, तो ये e पावर 2x प्लस 3e पावर x माइनस 1, e पावर 2x प्लस 5e पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। श्री धराचार्य फॉर्मूला लगाया जाए तो यहां से हम दोनों की रूट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो e पावर x की वैल्यू जो आपकी नजर आ रही है वो आ रही है -3 प्लस माइनस √13, 9 और 4 13 बटे 2। दूसरी वैल्यू आएगी -5 प्लस माइनस √29। अब आप जानते हो e पावर x का नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं, तो इसका मतलब है e पावर x की वैल्यू प्लस लेने पर आएगी √13 माइनस 3 अपॉन 2, √29 माइनस 5 अपॉन 2। तो दो वैल्यू आएगी। तो जिस क्वेश्चन में दो वैल्यू है वो चलेगा, ये दोनों बेकार है। फॉर सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन 1 इज नेगेटिव। ये तो नेगेटिव आने के लिए तभी चांस है जब x का वैल्यू 0 से कम हो, यानी ये 1 से कम हो। क्योंकि अगर x नेगेटिव होगा तो सब जानते हो e पावर x की वैल्यू 1 से कम होगी। पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस बात है कि सिंपल सी बात है कि वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि x पॉजिटिव होगा तो e पावर 0 1 से ज्यादा। √13 नियर अबाउट 3.5 है, 3.5 माइनस 3 1 से कम। ये 5.2 के नियर अबाउट होगा, उसमें से 5 घटाओगे, 2 से डिवाइड करोगे 1 से कम। ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम, यानी x की दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव नजर आ रही है। देखें, 2 सॉल्यूशन बोथ आर नेगेटिव। बहुत सिंपल। तो ये फ्री के नंबर थे एग्जाम में, पहले भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो थोड़ा सा देख के करना था। नेक्स्ट, अल्फा एक पॉजिटिव नंबर है, तो 0 से अल्फा x अपॉन दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस, तो अल्फा क्या होगा? हम चाहे तो ऑप्शन क्रॉस चेक कर सकते हैं और हम पूरा सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हैं।
तो देखो पूरा सॉल्व करते हैं। इसके लिए इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किससे करेंगे? ऊपर x है, रूट एक्स प्लस अल्फा प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो नीचे आपका आ जाएगा अल्फा। रूट एक्स प्लस अल्फा प्लस रूट एक्स से गुना और भाग, तो रूट एक्स प्लस अल्फा प्लस रूट एक्स से गुना और भाग, तो नीचे आ गया 1/अल्फा। तो ये टर्म आपका आ गया 1/अल्फा, 0 से अल्फा। ये x का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और ऐसा बनाने के लिए एक छोटा सा काम किया जा सकता है। इस x के साथ एक अल्फा ऐड कर लो और एक अल्फा सब्ट्रैक्ट कर लो। 1 सेकेंड, एक अल्फा माइनस कर लेते हैं, ठीक है, इंटू रूट एक्स प्लस अल्फा प्लस x का पावर ये आ गया 3/2। सिंपल। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें फिर इंटीग्रेशन करने लायक बन जाएगा। ये 0 से अल्फा, ये टर्म आएगी x प्लस अल्फा का पावर 3/2 माइनस अल्फा x प्लस अल्फा का पावर हाफ प्लस x का पावर 3/2। x पावर n का इंटीग्रेशन सबको आता है, तो 1/अल्फा, ये आएगा x प्लस अल्फा का पावर 5/2 अपॉन 5/2। यह आएगा 2/3 x प्लस अल्फा का पावर 3/2। यह आएगा 2/5 x प्लस अल्फा x का वैल्यू सिंपल 5/2। अब लिख देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अल्फा लिख देते हैं 2 अल्फा पावर 5/2 अपॉन 5। अल्फा लिख देते हैं तो माइनस 2/3 2 अल्फा का पावर 3/2। और ये वैल्यू आ गई, ये सॉरी ये थोड़ा सा फालतू सा लिखा हुआ है, कंफ्यूज ही करेगा। अल्फा का वैल्यू 5/2 माइनस 0 लिखेंगे तो ये टर्म तो 0 हो गया, माइनस 2 अल्फा का पावर 5/2 अपॉन 5, और ये आ जाएगा प्लस 2/3 अल्फा का वैल्यू 3/2। ये दोनों टर्म आपका कैंसिल हो गया। फाइनली ये वैल्यू देखो, एक अल्फा कॉमन आके यहां से कट जाएगा, तो मैं इस फाइनल वैल्यू को यहां लिखना चाहूंगा। ये 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो ये पहला टर्म आ गया 8√2 अल्फा का पावर 3/2 सिंपल अपॉन कितना 5। अल्फा का इसमें डिवाइड करेंगे कट जाएगा, और ये एक अल्फा अपनों ने छोड़ दिया है करते करते। देखो ये आ गया 2 अल्फा, 1 सेकेंड, 2 अल्फा, यहाँ भी होगा अल्फा। तो ये भी टर्म क्लियर नज़र आ रहा है सबको कि यहाँ से एक अल्फा कॉमन आके कट गया ये वाला, तो ये 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा मतलब अल्फा का पावर 3/2 किस साइन के साथ है, ये माइनस के साथ। और ये देखो 2 इंटू 2 4, 4√2 बाई कितना 3, ये दोनों टर्म कट गए। और ये जो टर्म आपका नजर आ रहा है लास्ट में, ये 2/5, ये पावर 3/2 5/2 है। जीरो लिखने पर यहां अल्फा था, सही है। तो फाइनल ये वैल्यू भी आपकी अल्फा कटने पर 2/3 अल्फा का पावर 3/2। बहुत लेंथी सी कैलकुलेशन नज़र आ रही है, पर कोई बात नहीं। क्या हुआ पता लगा आपको? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, माइनस करेंगे तो 0 पर ये 0, और माइनस पर ये टर्म आपका माइनस कहाँ गया, माइनस पर ये टर्म माइनस, ये टर्म प्लस, और ये 2 अल्फा इंटू अल्फा का पावर 3/2। गलती नहीं होना चाहिए, चेक कर लो। ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अल्फा पावर 3/2
एलसीएम लेंगे तो नीचे 15 आएगा और 5 दिए 15 और यहां आएगा 10 और यहां देख सकते हो 3 का इससे गुना 8 दिया 24, 24 में से 20 गया 12, 24 में से 20 गया 4√2, 8 दिए 24, 5 के 20 और 4√2 किया गया। अब पूछा गया है कि अल्फा का क्या वैल्यू रखें कि ये टर्म नजर आए। तो देखो सीधा सा मतलब है कि 10 को 20√2 बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाय हिट एंड ट्रायल ये ऑप्शन बता रहे हैं कि अल्फा का वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो ये टर्म आपका देख सकते हो 2√2 इंटू 4√2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 15, तो गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये आएगा 20√2। यानी क्लियर कट है कि अल्फा का वैल्यू आपका क्या नजर आ रहा है 2। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट इतना तो करना पड़ रहा है ऐसे पेपर्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट yx बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सच दैट y1 इक्वल टू 1 और y2 का क्यूब माइनस 12y, यानी y2 आपको फाइंड करना है। एक चीज ध्यान दिए, ये इक्वेशन है, ये और ये टर्म्स को ध्यान से देखो, इनका दोनों का हाईएस्ट पावर जो है 3 है हर एक टर्म का। ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टर्म से इसको डिवाइड कर दें और dx से इसको डिवाइड कर दें तो ये आपका नजर आएगा dy/dx और ये आएगा कितना 3y² माइनस 5x² इंटू y अपॉन 2x इंटू x² माइनस y² बराबर 0। यहां पर क्या किया जा सकता है, y बराबर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे होमोजीनियस इक्वेशन में vx। तो जानते हो dy/dx का टर्म आएगा v प्लस x dv/dx। ओके, तो पुट कर दिया जाए तो ये आएगा v प्लस x dv/dx। सिंपल। y इक्वल टू vx लिखेंगे तो ये आएगा 3v³ माइनस 5v, नीचे आएगा 2 इंटू 1 माइनस v²। v को इसके साथ ऐड कर लिया जाए तो टर्म आ जाएगा x dv/dx, नीचे आएगा 2 इंटू 1 माइनस v²। सिंपल। ऊपर क्या आ रहा है 2v कट जाएगा और माइनस 2v³ कट जाएगा तो ऊपर बचेगा v³। 2v कट जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 3v। सिंपल। v अलग x अलग, क्या किया पता लगा, इस टर्म के साथ इसको ऐड कर लिया। ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 2v माइनस 5v 3v हो गया, ऊपर आएगा माइनस 2v³ प्लस 3v³, ये आ गया x। तो ये आएगा dv इंटू 2 इंटू 1 माइनस v² अपॉन v³ माइनस 3v और x अलग और y अलग, दोनों तरफ क्या कर देते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या ऐड होगा c। ध्यान से देखो इसका डेरिवेटिव यही है, कमी किसकी है ध्यान से देखो तो 3 की। इसका डेरिवेटिव आएगा 3v² माइनस 3v। तो आप काम करो इस वाले टर्म को माइनस कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो माइनस कॉमन ले लो और 2 को आगे लिख दो, 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आएगा 3v² माइनस 3, नीचे आएगा v³ माइनस 3v। अब ये फॉर्म है f'(x/fx) जिसका इंटीग्रेशन लॉग में होगा तो सबको लॉग में लिख दें, और लॉग सब में है तो सबको सिखाया कि कांस्टेंट को भी लॉग में लिख देना चाहिए। फाइनली ध्यान से देखो बच्चे, ये टर्म आपका आ गया -2/3 ln v³ माइनस 3v। सिंपल। और ये आएगा
ln x और ये आएगा ln c। एक छोटा सा काम किया जा सकता है कि अपने 3 से मल्टीप्लाई कर दें और -3 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को सर पे ले आए तो लॉग हट जाएगा। कैसे? v क्यूब माइनस 3v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस, ये कह सकते हो ये टर्म आपका आ जाएगा -3 से गुना करेंगे 1/x क्यूब, और ये कांस्टेंट है तो -3 से गुना भी करोगे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक काम भी कर सकते हैं, एक चीज ध्यान दो, y1 की वैल्यू 1 दे रखी है तो c फाइंड कर लेते हैं। देख सकते हो 1 पे 1 है, इसका मतलब x की जगह 1 रखो, y1 तो v भी 1 आ गया। v को जैसे ही 1 लिखोगे तो ये टर्म आपका क्या नजर आ रहा है? -2/3। v को 1 लिखेंगे और ये वैल्यू आ गई ln 2। 1 - 3 ये आएगा -2 का जो मॉड होगा वो 2 होगा। x को 1 लिखा तो वैल्यू आ गई 0। दिस नंबर इज ln c। यानी ये जो टर्म आपकी नजर आ रही है ln c, उसका वैल्यू है -2/3 ln 2। इसके हिसाब से x को 1 लिखा, y को ये लिखा तो ये वैल्यू आ गई -2/3। अब लॉग हटाएंगे तो 3 से गुना कर देंगे, -3 से गुना करेंगे तो ये 2 सर पे गया, -3 से गुना किया तो ये इनटू में आ जाएगा, इंटू 1/x क्यूब, और -3 से गुना करेंगे ये कितना 4, -3 से गुना करेंगे तो ये कितना आ गया चेक करो, माइनस माइनस प्लस, 2 सर पे गया तो कितना 4। v को लिख देते हैं y/x, थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट मार दिया, कोई घबराने की बात नहीं है। 3y/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यूब। क्वेश्चन में क्या पूछा है? x की जगह 2 रख दो, तो 2 रखने पर y कितना आएगा? तो ये y3/8 आ गया, -3y/2 आ गया, ये स्क्वायर 2 रखेंगे 4 इंटू ये कितना 8। एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर आएगा y³ माइनस कितना 3y इंटू 4 का होल स्क्वायर, नीचे 8 का स्क्वायर है तो 4 इंटू 8 इंटू 8 का स्क्वायर। सिंपल। x की जगह हमने 2 लिख दिया था, 2 लिखेंगे और स्क्वायर कर लेंगे। अब दोनों तरफ आप रूट ले लो तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा y³ माइनस 3y का मॉड 12 कैसे 3 इंटू 4 ये आ गया। रूट लेंगे तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 का रूट 4 और 2 का रूट आएगा रूट 2। तो देख सकते हो ये 8 चौके 32, 32 रूट 2। इसका दोनों तरफ रूट ले लिए, रूट लेंगे, ऑप्शन आपका 32 रूट 2। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पुराना क्वेश्चन है, रिपीट हो गया एग्जाम में। 2019 में ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था। पाई एक्स बराबर 1/√x, π/4 से x, 4√2 sin t माइनस 3 φ' dt, φ'π/4। तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है लेबिनीज रूल से। तो √x से काम करो, थोड़ा तरफ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, √x φx, इधर आएगा π/4 से कितना x, अंदर है 4√2 sin t माइनस 3 φ'। सिंपल। अब इधर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। फाई का डेरिवेटिव आएगा φ'(x), √x एज इट इज, प्रोडक्ट रूल, रूट का आएगा 1/2√x, φx एज इट इज। अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 4√2 sin x माइनस 3 φ'(x). सिंपल। क्या चाहिए आपको? π/4, तो x की जगह यहां पर पुट कर देंगे हम π/4। π/4 लिखेंगे तो ये आएगा φ'(π/4), x की जगह π/4 लिखेंगे √π/2, π/4 तो √π/2। फाई में π/4 रख के क्या आएगा? तो ध्यान से देखो, जैसे x की वैल्यू यहां मैं π/4 लिखने जा रहा हूं
क्या लिखने जा रहा हूं, पाई बाई 4, सिंपल, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0। तो जैसे ही यहां x की जगह पाई बाई 4 लिखोगे, ये टर्म आपकी आ गई 0। इसको देखते हैं, पाई बाई 4 लिखेंगे 1/√2, क्या बचेगा 4, ये आ गया 3 फाई डैश पाई बाई 4। वेरी इजी, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो गया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो फाई डैश के साथ आएगा √π/2 + 3 = 4। तो यहां से फाई डैश पाई बाई 4 की जो वैल्यू है वो आएगी 8/6 + √π। देखें ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है क्या, तो ऐसा ऑप्शन देख सकते हो, ये है। सिंपल क्वेश्चन था, इजी, ट्राई किया जा सकता था। लिमिट का क्वेश्चन नेक्स्ट, x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, √x + 1 √x - 3 पावर 6 √x + 1 - 3 √x - 1 पावर 6। नीचे में x + √x² - 1 पावर 6 x - √x² - 1 पावर 6। सिंपल। अब आप ध्यान से देखो, इनफाइनाइट पे क्या होने वाला है, इसको आप थोड़ा सा केयरफुल रह के बनाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, a + b का पावर 6, ये है a - b का पावर 6। a + b का पावर 6 और a - b का पावर 6 है। इसको बाइनोमियल से अगर एक्सपेंड कर दें तो कुछ ऐसा नजर आएगा। दोनों में इवन वाले टर्म जिसकी पावर इवन है, 6c0 6c2 6c6, ये वाले बच जाएंगे और 1 3 5 वाले कैंसिल हो जाएंगे, सबको पता है, सिंपल। तो पहला टर्म आएगा 6c0, पहला टर्म आएगा √3x + 1 का पावर आपका 6, दूसरे का पावर 0। फिर 6c1 वाला टर्म दोनों में कैंसिल आउट हो गया और ये पहला टर्म दोनों में दो एक एक बार आएगा, सबको पता है, इवन वाले बचेंगे, 1 पावर 3 पावर कट जाएगा। अगला आएगा 6c2 √3x + 1, इसका पावर कितना 2, इसका पावर कितना 4, और सेकेंड टर्म है √3x - 1, इसका पावर हो गया 2। नेक्स्ट टर्म 6c3, दोनों में, एक में प्लस में एक में माइनस में। फिर 6c4 √3x + 1, बाइनोमियल से एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका होल स्क्वायर, दूसरे वाले टर्म का पावर 4। 6c4, पहले 6c6, सेकेंड टर्म का पावर 6। सिमिलर वे में नीचे कितना आएगा, इनटू ऊपर है x3, ओके, नो प्रॉब्लम। नीचे वही 2 बार आएगा पहला टर्म 6c0 x पावर 6, 6c1 वाला ±0, फिर आएगा 6c2 x का पावर कितना 4, दूसरा है x² - 1 का रूट, इसका पावर है 2, सिंपल। तीसरा 6c3 कट जाएगा, चौथा टर्म बचेगा 6c4, ये आएगा x का पावर 2 √x + x² - 1 का पावर 4। 6c5 कट जाएगा, एक में प्लस है एक में माइनस, 6c6 √x² - 1 का पावर 6। और लिमिट लेनी है x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ध्यान से देखो, ऊपर नीचे जो मैंने क्लास में बताया था कि जो आंसर होता है वो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है। तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर 3 पावर, और अगर रूट है तो रूट का क्यूब करेंगे, तो आप जानते हो रूट का पावर 6 करेंगे, तो रूट का पावर 6 करने पर आपकी एक वैल्यू नजर आएगी कितनी, क्यूब। तो x³ इसमें आएगा, इसमें भी वही है, इसका पावर 4 करेंगे तो इसमें भी x³ और x², इसमें 1x। तो टोटल मिला के अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर है 3x, बाहर है 3x। तो फाइनल आंसर जो है वो मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूं,
वो क्या, ऊपर नीचे 2 तो कट ही जा रहा है, और हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो आपका आंसर है, वो क्लियरली नजर आ रहा है 6C0, और ये है √3 का पावर 6, 6C2 √3 का पावर 6, 6C4 √3 का पावर कितना 4, 6C6, सिंपल, और ये भी √3 का पावर 6। सिमिलर वे में ध्यान से देखो, नीचे भी वही आ रहा है 6C0 x पावर 6, तो x पावर 6 का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, 6C2 इधर x पावर 6 का कोफिशिएंट देखो 4 पावर इधर और 2 पावर इधर, तो 2 टोटल पावर 6, 6C2, ये आएगा 6C4, ये 6C6, और सब में कोफिशिएंट 1 आ गए। ये जो टर्म है, अगर √3 का पावर 6 कॉमन ले लूं तो बाकी पूरा टर्म ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया 27। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, और आंसर होता है ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर सेम हो तो उसी का कोफिशिएंट आंसर होता है। कारण क्या है, ऊपर नीचे उस टर्म से डिवाइड करेंगे तो उसी का कोफिशिएंट बस बचेगा। क्लासरूम क्वेश्चन था, थोड़ा सा बाइनोमियल के साथ एड ऑन हो गया, आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 से कितना 2। अगर इस फंक्शन को नोट डाउन करो तो एक आसान चीज इसने क्या कर दी कि फंक्शन में दो फंक्शन तो ऐड कर दिए हैं, पर अंदर सेम क्वाड्रेटिक आपके सामने नजर आ रहा है। अगर सेम क्वाड्रेटिक की बात करें तो अगर मैं -1 से 2 में इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढ लूं, क्या करूं, इसकी मिनिमम वैल्यू, तो x² - x+1 को मैं एक नया फंक्शन gx मान लेता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि -1 से 2 में ये मिनिमम क्या दे रहा है, तो उसी की वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, अपने को ओवरऑल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक को मिनिमम बनाने के बहुत तरीके हैं, मैं एक आसान तरीका फॉलो करता हूं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूं, +1/4 इसके साथ और ये, और देख सकते हो कि होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो ये 3/4 हो जाएगा। और x बराबर क्या रखने पर आ रहा है 1/2, और 1/2 अपने डोमेन के अंदर भी है, यानी डोमेन की वैल्यू हाफ पर ये मिनिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम होगा, तो g की वैल्यू मिनिमम कब आएगी, कितनी आएगी 3/4, जब x की जगह हाफ रख देते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक की मिनिमम मिल चुका है, इसको यहां पुट कर देता हूं, f की वैल्यू आ जाएगी मिनिमम कितनी 3/4 का मोड 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप जानते हो कितना आएगा 3/4। फाइनल आंसर आपका चेक करो तो 3/4। वेरी इजी क्वेश्चन था, एक सही ऑब्जर्वेशंस पे आदमी ये क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7 नंबर क्वेश्चन, f डिफाइन फ्रॉम R to दिस क्वेश्चन अपनी बुकलेट से था, इस तरीके का क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन का आधा पार्ट हमने क्लास में कराया था, आधा उसने एक्स्ट्रा ऐड करके दे दिया। तो fx की वैल्यू ध्यान से देखो, fx को अपने y एज्यूम कर लेते हैं, और ये x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12। ध्यान से देखो, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और y में एक बनाते हैं, x में एक बनाते हैं क्वाड्रेटिक। x एक रियल नंबर है जिसमें 2 और 6 अपने को नहीं लेना है, तो बढ़िया बात। इसके लिए एक सिंपल तरीका फॉलो करेंगे, वो है क्वाड्रेटिक का मेथड। और दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखो, डेरिवेटिव, तो आसान पड़ेगा क्वाड्रेटिक। रेंज ढूंढना है अपने को, तो y x² - 8xy + 12y = x² + 2x + 1। एक तरफ ले आते हैं तो y - 1 × x², और फिर दूसरा एक काम कर लेते हैं, 2x को इधर ले आएंगे, कॉमन ले लेंगे,
तो कॉमन ले लेंगे तो सही है, कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों -2x कॉमन, ये आ गया 4y + 1 प्लस 12y - 1। अगर रूट्स रियल हैं, रूट्स कैसे हैं? रियल, तो जानते हो x की वैल्यू रियल आनी चाहिए, और रियल आने का एक ही शर्त है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से जो d मिलता है वो रूट्स रियल होने के लिए ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, यानी b का स्क्वायर -4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो b का स्क्वायर करेंगे 4 × 4y + 1 का होल स्क्वायर, सिंपल, ये आ जाएगा, ये आ गया। और दूसरा -4 × y - 1 × 12y - 1 ग्रेटर देन 0। 8y² प्लस ये 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, 8y² नहीं, सॉरी 1 सेकेंड, ये आ गया 16y² प्लस 8y + 1 माइनस ये टर्म आपका आ गया 12y² - 13y + 1 ग्रेटर देन 0। 16 में से 12 गया, 4y², 8 और 13 मिलके 21y, 1 से 1 कट जाएगा। इसके 2 रूट आ रहे हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, -21/4 और दूसरा 0, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर का साइन है तो y की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हम लिखने जा रहे हैं, y शुड बी लेस देन -21/4, y शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है तो वो सही है। यहां तक तो सब सही लग रहा है, बट मिस्टेक आप ध्यान से देखो वो क्या हो गई कि अगर आप इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू 1 लिखने की कोशिश करो, y की वैल्यू क्या लिखने की कोशिश करो? 1। तो जैसे ही y को मैं 1 पुट कर देता हूं तो 1 बराबर x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12। तो इधर लेके आओगे तो x² - 8x + 12 इज इक्वल टू x² + 2x + 1। ये आपको मिल जा रहा है, ये दोनों कट जा रहे हैं। इसको भी हमेशा रीचेक करते रहना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है x की वो वैल्यू अपने पास हो ही ना। तो आप देख सकते हो 8x और 12x ये मिलके आ गया 10x, और दूसरी तरफ आपका वैल्यू है 11, x का वैल्यू 11/10। क्या हुआ, समझ में आया? मैंने रीचेक एक और कर लेना चाहिए, वो क्या कि इसको मैं इधर लेके गया, x में क्वाड्रेटिक बना ली और ये दोनों कट गए, 8x और 2x मिलके आपका आ गया 10x, ये कट के गए, तो x की वैल्यू ये एलिजिबल है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका परफेक्टली ट्रू है। 1 वाली वैल्यू इसलिए मेरे दिमाग में आई कि एक बार मेरे को हमेशा चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पर ये वैल्यू 1 शो कर रहा है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। तो कहीं ऐसा ना हो कि 1 वाली वैल्यू इस फंक्शन में कहीं मिल ही नहीं पा रही हो, पर ऐसा नहीं हो पा रहा, कोई दूसरा x ऐसा जरूर है जो इस वैल्यू को दे रहा है, तो हमें 1 को लीव करने की जरूरत नहीं है। तो ये परफेक्ट हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया की तरफ। एरिया ऑफ द रीजन दिस कर्व y greater than 2x - 1, y less than this, और x belongs to 0 से 1। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो ये ध्यान से देखो, ये मोड का ग्राफ है जिसका वर्टेक्स है हाफ पे, और ये वाला भी मोड का ग्राफ है जो पैराबोला पे क्या लगाया गया है? मोड। तो ग्राफ बनाना सबको आता ही है, मैं रफली आपको सिखा देता हूं कि पहले ये पैराबोला बना लेंगे जिसके क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 1, प्लस माइनस प्लस, और इस पे क्या लगाएंगे? मोड। मोड लगाते ही देखो ध्यान से, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ये और इस पॉइंट को अपने 1 मान लेते हैं। ओके, ये पॉइंट आपका आ गया हाफ, और इसके बाद ये पैराबोला ऐसे भाग रहा है।
दूसरा ग्राफ ध्यान से देखो, मॉड का है, जिसका वर्टेक्स आपका देख सकते हो जहां 0 हो रहा है वो हाफ है, तो ये पॉइंट आपका जो पॉइंट है वो हाफ वाला है। तो दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये आ गया। अब क्लियरली नजर आ रहा है कि 0 से 1 में यही एरिया होगा। इनइक्वालिटी वैसे खुद ही एरिया को प्रेजेंट करता है, तो अगर आप थोड़ा सा एक आधी वैल्यू रख के रीचेक करेंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा। जैसे हाफ है, तो हाफ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स, हाफ पर इस पैराबोला का जो ये वर्टेक्स है, ये कितना शो कर रहा है? हाफ पर ये 1/4। एक पॉइंट में ढूंढ के रीचेक करूंगा इनइक्वालिटी को, जिससे पता लग जाए कौन सा रीजन की बात कर रहा है। एक तो ये 0 से 1 में बात कर रहा है, तो हम यहां से लेकर यहां तक ही बात करेंगे। दूसरा, हाफ पर इस पैराबोला की जो वैल्यू है 1/4 है। अगर मैं 1/2, 1/4 यहां रख देता हूं, ठीक है, इस वाले के अंदर, तो 1/2 मैं यहां रखूंगा तो ये आएगा 0, मैं रफ चेक कर रहा हूं, और y की वैल्यू 1/4 रखूंगा तो ये सही है, यानी इस रीजन के अंदर ये आंसर होगा। दूसरा, ये पॉइंट है 1/2, 0, जो मैं इस पैराबोला में रखना चाहता हूं। मैंने क्या किया पिछले केस में, आपको पता लगा, मैंने ये पॉइंट उठाकर यहां रखा और पता लगा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है इस वी शेप के ऊपर वाला आंसर, जिसके अंदर ये पॉइंट है। अब मैं ये पॉइंट रख के देख रहा हूं, x की जगह मैं हाफ रखूंगा और y की जगह मैं क्या रखूंगा? 0, और 0 से ये वैल्यू क्लियरली है कि हाफ रखने पर ये 1/4 बड़ा ही होगा। इसका मतलब जिसके ये पॉइंट इस पैराबोला के अंदर है और इसके ऊपर है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल है तो ध्यान से देखो, इस एरिया की बात हो रही है। अब अगर मुझे ये फिगर को ध्यान से फील लाओ, तो ये एरिया 2 इक्वल पार्ट में बना हुआ है, ये एरिया और ये एरिया। अगर मैं किसी एक एरिया को ढूंढ लूं तो बाकी एरिया तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसको दुगना कर दूंगा। तो मैं ये एक पॉइंट ये ढूंढने की कोशिश करता हूं, ये वैल्यू हाफ से ज्यादा है, ये वैल्यू हाफ से क्या है? ज्यादा। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी 2x - 1। हाफ से ज्यादा में ये मॉड हटेगा तो प्लस आ जाएगा। 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इस पैराबोला की जो वैल्यू है वो y बराबर 0 से 1 में ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कैसे होगा? 1 से ज्यादा में ये पॉजिटिव, 1 से कम में नेगेटिव। तो नेगेटिव होगा तो मॉड हटेगा, माइनस लग जाएगा, तो ये x - x²। अब मैं ये क्यों ढूंढा हूं? मैं ये पॉइंट ढूंढने जा रहा हूं, तो पॉइंट ढूंढने के लिए दोनों को बराबर कर देता हूं। x - x² बराबर 2x - 1। क्या किया पता लगा? हाफ से ज्यादा में ये पॉजिटिव है तो मॉड हटेगा, प्लस लगेगा, और 0 से 1 के बीच में ये जो टर्म है नेगेटिव है तो मॉड हटेगा तो माइनस लगेगा। अब दोनों को बराबर कर देता हूं, तो यहां से x² में एक क्वाड्रेटिक आ रही है, x² + 3x - 1, जिसमें मैं x की वैल्यू ढूंढता हूं सीधी तरह चेहरे से। -3 ± √9 + 4 13। परफेक्ट है क्या? ओ बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आएगा अपॉन में कितना? 2। एक पॉइंट आप चाहो तो ये भी ढूंढ सकते हो, ये भी चल जाएगा। 3 × 3 = 9, 9 में से ये गया वैल्यू, ये रहा 9 और 4 13, तो ये वैल्यू आ गई। आप चाहो तो एक वैल्यू ये भी ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढोगे? आप दिमाग ही मत लगाओ, एक और तरीका है, दोनों को बराबर करो, प्लस माइनस लगा दो। x² - x बराबर 2x - 1, और माइनस लोगे तो x² - x बराबर -2x + 1। एक तरफ लेके आओ तो ये x² + x - 1 हो जाएगा, और दूसरा चेक करो तो x² - 3x + 1। ओके, तो ये आ गया सिंपल। मैंने क्या किया, ये आपका मिल गया। तो मॉड हटाएंगे तो प्लस और माइनस लगेगा, और x - x² बराबर ये, तो यहां से ये माइनस का कोई साइन का चक्कर हो गया, इधर लेके जा रहे थे ना, इधर लेके आ रहे थे। 1 सेकेंड, ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतरीन है। 1 सेकेंड, ईजी पड़ेगा। तो
तो ये जो वैल्यू आपकी नजर आ रही है, कितनी नजर आ रही है, एक वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी -1 प्लस √5/2, दूसरी नेगेटिव वैल्यू है, कोई मतलब नहीं, यहां से एक वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस √5/2, दूसरी वैल्यू आएगी 3 माइनस √5/2। तो मैं तो कहता हूं कि एक पॉइंट तो आपने ये ढूंढ लिया, ये आपका आ गया 0 से हाफ के बीच में, 3 माइनस √5/2। और ये वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखो, 3 माइनस सॉरी क्या नहीं, ये वैल्यू आपकी आ गई √5 माइनस 1/2, सिंपल। ये 2.2 माइनस 1.2/2, कुछ इस तरीके से। और एक वैल्यू आ गई 3 माइनस √5/2, तो ये वाली वैल्यू ये है, और ये वाली वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं 3 माइनस √5/2, सिंपल। कोई भी वैल्यू आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी चक्कर पड़ गया उसमें। अब एक काम किया जा सकता है बहुत ही आसानी से, और वो क्या है, ध्यान से देखो मित्रों, हम इस एरिया को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। कोई भी एक एरिया इंटीग्रेट कर लो, दुगना कर लो, तो दुगना अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व आप ध्यान से देखो तो मोड में x² माइनस x, मैं मोड हटाए बगैर लिख देता हूं, माइनस लोअर कर्व 2x माइनस 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, कहां से कहां तक करना है, √5 माइनस 1/2 से लेकर कितना, हाफ, √5 माइनस 1/2। एक सेकेंड, छोटी सी गलती, गड़बड़ा जा रहा है, 1/2 से लेकर √5 माइनस 1/2, ये वैल्यू यहां लिखनी चाहिए थी, ज्यादा सही था। अगर आप वैल्यू को ध्यान से देखें तो हाफ से ज्यादा में ये मोड हटेगा तो माइनस लगेगा, तो दिस नंबर इज x माइनस x², और वैसे भी ये उल्टा ही बना है, क्योंकि 1 से ज्यादा में पॉजिटिव, 1 से कम में ये नेगेटिव, ये आ गया। और हाफ से ज्यादा में ये मोड हटेगा तो प्लस ही लगेगा। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, ये लमसम आएगी -11 प्लस 5√5/6, लाइक दिस, 5 प्लस √5/6। पूछा क्या है, ध्यान से देखो सब लोग, 6a, तो a का वैल्यू अभी अपनों ने ढूंढा था -11 प्लस 5√5/6, प्लस कितना 11, और इसका क्या पूछा है, होल स्क्वायर। 6 से 6 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 5√5 का होल स्क्वायर, तो ये देख सकते हो 125। थोड़ा सा हड़बड़ी में इक्का दुक्का प्लस माइनस हो गया होगा, ध्यान देना, कोई खास बात नहीं है। देखो कितना काम आपसे करा रहा है, ये करना भी अभी 1-2 मिनट का काम है, क्योंकि वैल्यू ढूंढने में आसान नहीं रहेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो ये प्रीफरेबल नहीं है ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में करने के लिए। अगर आप देखो इन पूरी कहानी में देखो 8 क्वेश्चन कैलकुलस का था, ऑब्जर्वेशन किया जाए तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इससे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो छोड़ने के लिए, क्योंकि लास्ट में करने के लिए ये सब कर सकते थे, एक क्वेश्चन, ये भी सब कर सकते थे, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन, ये भी सब कर सकते थे, 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब कर सकते थे, 4 क्वेश्चन। अब आपकी कैलकुलेशन बेहतरीन है तो ये भी आसान, तो इसको लास्ट में किया जा सकता था, पहले नहीं। ये भी आसान है और ये भी आसान है, ये सब कर सकते थे। तो ऐसे कह सकते हो 8 में से 2 लेंदी है, कठिन कोई नहीं है, और 6 क्वेश्चन आसान है। मिलेंगे ऐसे और कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।